Hello and everyone. This is Sarang Gupta, your science and math teacher. तो बच्चों ये सर्कल्स की थ्योरम की सीरीज चल रही है हमारी और इसमें हमने थ्योरम 10.8 तक कर लिया है। लास्ट टाइम हम थ्योरम 10.8 कर रहे थे। थ्योरम 10.8 का पार्ट 1 हमने कवर किया था और ये पार्ट 2 है। इसमें पार्ट 2 जैसा क्या है अलग और क्या डिफरेंस है, ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ हमने ये थ्योरम में जो पढ़ा था उसी का ही दो केसेस हमें डिस्कस करने हैं। देख लेते हैं जल्दी से। एक्चुअली में वो थ्योरम ये कह रही थी कि अगर कोई भी आप सर्कल के ऊपर आर्क लेते हैं लाइक दिस पी क्यू और उस पी क्यू से सेंटर पर कोई एक एंगल बनाते हैं लाइक दिस, राइट। तो सेंटर पे जो बनता है एंगल वो डबल होता है। एंगल पी ओ क्यू जो है वो डबल होगा उसके रिमेनिंग पार्ट पर बने हुए एंगल के। ये जो रिमेनिंग पार्ट है सर्कल का, इस सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर मैं कहीं भी कोई भी पॉइंट लूं और उससे कोई एंगल बनाऊं आर्क से लाइक दिस। सो ये जो एंगल होगा पी ए क्यू, ये मेरे पास इन दोनों के बीच में रिलेशन होती है कि जो सेंटर पे एंगल बना है वो इस बचे हुए पार्ट पर बने हुए एंगल का डबल होता है, राइट। सो मैं इसको लिख सकता हूँ पी ओ क्यू इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू। ये केस 1 था जिसको हमने इससे पहले पिछली वाली वीडियो में कवर किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थ्योरम वही है, बस केस में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। ये केस 1 था, इसका हमने पूरा प्रूफ किया था एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की हेल्प से। अब केस 2 में चीज वही है, सेम एग्जैक्टली। बस हम क्या करेंगे, हम इस बार आर्क को, ये जो आर्क है हमारी ये वाली, इस आर्क को मैं ऊपर थोड़ा सा लेकर जाऊंगा। दैट मीन्स मैं एक सेमी सर्कल बनाऊंगा इसको। इस बार आर्क में क्या ले लूंगा केस 2 के लिए, आर्क इज सेमी सर्कल। यहाँ पर आर्क जो थी वो माइनर थी, राइट। तो ये क्या थी, माइनर आर्क। अब मैं आर्क को कैसे लेकर जा रहा हूँ, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब है कि जो मेरी आर्क है उससे अगर मैं लाइन ज्वाइन करूंगा तो वो डायमीटर बन जाएगी, राइट। सेंटर से पास होगी। ओके। सो यहाँ पर एक एंगल बनाते हैं इस आर्क से। मुझे पता है वो सीधी सीधी लाइन बनेगी और उस सीधी लाइन को क्या बोलते हैं, डायमीटर। ओके। डायमीटर एक स्ट्रेट लाइन है, तो डायमीटर पर जो एंगल बनेगा, स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री, राइट। अब जो ये रिमेनिंग पार्ट है, दैट मीन्स ये जो सेमी सर्कल का जो रिमेनिंग पार्ट है, इस पर आप कहीं भी कोई भी पॉइंट लेंगे और इस पी क्यू आर्क से ज्वाइन करेंगे तो वो ऐसे ही दिखेगा कुछ, राइट। सो ये मैं एंगल जरूरी है यहाँ पर, ए पॉइंट यहाँ पर ही इधर भी ले सकता हूँ, इधर भी ले सकता हूँ, कहीं भी ले सकता हूँ। रिमेनिंग पार्ट की बात हो रही है ना। सो रिमेनिंग पार्ट पे जहां भी आप एंगल लेंगे, जहां भी आप पॉइंट लेंगे, वहां पर जो एंगल बनता है वो सेंटर पर बनने वाले का क्या होता है, हाफ होता है। इस थ्योरम में हमने पढ़ा है। तो अगर मैं सेमी सर्कल की बात कर रहा हूँ तो ये जो एंगल पी ए क्यू है जो कि हाफ होगा सेंटर पर बनने वाले एंगल का, तो ये आपके पास आ जाएगा हाफ ऑफ 180, दैट मीन्स 90 डिग्री। ओके। तो यहाँ से मेरे पास एंगल पी ए क्यू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। सिंपल। सो यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट दे सकता हूँ, वो स्टेटमेंट ये है that angle in semicircle is 90 degree. एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अगर आपके पास कोई सेमी सर्कल है तो उसके किसी भी पार्ट पर आप एंगल बनाएंगे इन आर्क से तो वो हमेशा कितना आएगा, 90 डिग्री, क्योंकि सेंटर पर कैसा एंगल बन रहा है, 180, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा, राइट। सो ये हमारा केस 2 हो गया इन जनरल। इसका भी प्रूफ वैसे ही होगा जैसे कि हमने फर्स्ट केस में किया था, तो आपको अलग से करके कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, बस ये उसका स्पेशलाइज केस हो गया। चलिए अब केस 3 की बात करते हैं। केस 3 में हम आर्क को थोड़ा और ऊपर लेकर जाएंगे। डेट मीन्स इस बार हम
कौन सी आर्क बना लेंगे, मेजर आर्क बना लेंगे। इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा हमारा सर्कल भैया, एक सेकेंड। ओके, चलिए एक और सर्कल बना लेते हैं। अगेन सेम सर्कल है हमारे पास, सेंटर ओ ही है इसका भी। इस बार मैं आर्क को और ऊपर ले जाऊँ, पी की। ओके, सो यहाँ पर अब मैं जब इसको ज्वाइन करूँगा तो सेंटर पर बनने वाला एंगल ये हो जाएगा पूरा। मैं इसको शो कर देता हूँ रेड कलर से, ये रहा। ओके, इस पी क्यू आर की वजह से जो सेंटर पर बन रहा है एंगल वो ये है, और बचे हुए पार्ट पर कहीं भी मैं ये पॉइंट ले सकता हूँ, तो उससे जो एंगल बनेगा वो ये बनेगा, राइट। अब इस एंगल में और इस एंगल में क्या रिलेशन है, सेंटर पर बनने वाला एंगल इस वाले एंगल का क्या होता है, डबल। लेकिन अब देखो यहाँ पर हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर मैं नॉर्मल पी ओ क्यू की बात करता हूँ तो मेरे दिमाग में क्या आता है, ये वाला एंगल पी ओ क्यू, ठीक है। और जबकि मुझे एक्चुअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देना कौन सा है, ये वाला बड़े वाला, क्योंकि मेजर आर्क के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, राइट। सो मुझे एंगल ये वाला लेना है, और मेरे दिमाग में नॉर्मल कौन सा एंगल आता है, पी ओ क्यू, ये अंदर वाला। तो मैं इस बाहर वाले को इस बार मेंशन करूंगा एज रिफ्लेक्स ऑफ पी ओ क्यू, क्योंकि पी ओ क्यू दिमाग में क्या आ रहा है, छोटे वाला ये। अच्छा ये कौन सा, ये वाला। तो जो इसका पूरा कंप्लीट एंगल क्या होता है, 360। तो इस बचे हुए पार्ट को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, राइट। सो मैं इस बार इसको क्या बोलूंगा, रिफ्लेक्स ऑफ पी ओ क्यू। ये ट्वाइस होगा किसका, एंगल ऑफ पी ए क्यू का। इसको एक बार ध्यान से समझ लेते हैं। केस थर्ड में हम आर्क को और ऊपर ले गए, दैट मीन्स अब आर्क कैसी हो गई है, मेजर आर्क हो गई है। तो एंगल जो सेंटर पर बन रहा है मेजर आर्क से वो ये वाला है। जब मैं पी ओ क्यू बोलता हूँ तो मेरे दिमाग में ये आता है, इसलिए जबकि मुझे चाहिए कौन सा, ये वाला। तो इसलिए मैंने इसको सिंपल पी ओ क्यू ना लिखकर क्या लिख दिया है, रिफ्लेक्स ऑफ पी ओ क्यू। तो ये वाला एंगल जिसको मैं रिफ्लेक्स ऑफ पी ओ क्यू बोल रहा हूँ, ये डबल होगा इस बचे हुए पार्ट पर बनने वाले एंगल के, राइट। सो यही थ्योरम थी हमारे पास, और इस थ्योरम का हमारे पास केस वन में हमने प्रूफ देख लिया था। वही प्रूफ तीनों के लिए वैलिड है। बस केस टू में हमने उस आर्क को थोड़ा ऊपर करके सेमी सर्कल बना लिया, मतलब आर्क कैसे ले ली, डायमीटर वाली। और थर्ड केस में हमने मेजर आर्क में ले लिया, तो मेजर में हम एंगल को सिंपल ना लिखकर क्या लिख देते हैं, रिफ्लेक्स। तो ये थ्योरम 10.8 का पार्ट टू भी खत्म होता है। अब थ्योरम आपकी जो बची है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, सो आई होप आपको थ्योरम क्लियर होगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।